क्या आपने कभी सोचा है केवल श्रद्धा से भगवान आपकी किस्मत बदल सकते हैं? तो आइए, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सत्यनारायण की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा अभिमानवश देखकर भी वहां नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने उसे के साथ किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी जय श्री सत्यनारायण भगवान कमेंट करें। कथा का यह भाग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से शुरू होता है भक्त के जीवन का चमत्कार। और ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने का स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की मुक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। सोचिए, जब एक साधारण इंसान की भक्ति भगवान तक पहुंच सकती है तो हमारी सच्ची श्रद्धा क्यों नहीं। यही कारण है कि यह कथा सदियों से लोगों के जीवन में आशा और विश्वास जगाती आई है। ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री सत्यनारायण लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।